single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ इम्यून टू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम इम्यून टू को यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि इसका हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इम्यून टू, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी काम का, किसी चीज का अभ्यस्त हो जाता है, आदी हो जाता है, मतलब उसे उस चीज से अब फर्क नहीं पड़ता है इस तरह से, तो वहां पे यूज किया जाता है वर्ड इम्यून टू। कैसे यूज करेंगे इसे जानते हैं आज के इस क्लास में। तो इम्यून टू का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी काम का, किसी चीज का अभ्यस्त हो जाता है, मतलब अब उसको उस चीज से असर नहीं होता, उस चीज का असर नहीं होता और उससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ इस तरह से। तो इम्यून टू मतलब अभ्यस्त या आदी होना। तो आपको समझाते हैं इस चीज को एक स्टोरी से। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि छोटू इज ए नॉटी बॉय, ठीक है। छोटू एक बदमाश बच्चा है और एक बार उसके पिता ने उन्हें बोला कि तुम पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो उसको पीटा गया, मारा गया, लेकिन उसके बाद भी काफी दिन बाद वो पढ़ने लगा था। लेकिन अगेन एंड अगेन जब ऐसा होने लगा, मार पड़ने का उसके ऊपर फर्क खत्म सा होने लगा, मतलब वो आदी होने लगा, अभ्यस्त होने लगा। पहले वो डांट में ही सुन लेता था, लेकिन अब मार पड़ने पर भी नहीं सुनता है, मतलब वो आदी हो गया था, अभ्यस्त हो गया था मार खाने का, कुछ इस तरह से। तो मान लिया किसी से पूछना है कि क्या तुम इस चीज के अभ्यस्त हो गए हो, क्या वह व्यक्ति इस चीज का अभ्यस्त हो चुका है, हो गया है, इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे आप पूछ सकते हैं लोगों से, जानते हैं इस फॉर्मूला से। सो क्वेश्चन हो जाएगा कि आर यू इम्यून टू आर यू इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब क्या तुम इस चीज के आदी हो चुके हो, मतलब अभ्यस्त हो गए हो, इस चीज का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, कुछ इस तरह से। तो अगर आंसर है कि हाँ मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, इस चीज का असर नहीं होता है, तो वहां पे हो जाएगा कि यस आई एम इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता या फिर मुझे इस चीज से असर नहीं होता है, इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब कि हाँ मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, इस चीज का असर खत्म हो गया है, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर नहीं, मैं इस चीज का आदी नहीं हूं, अभ्यस्त नहीं हूं, तो यहां पे हो जाएगा कि नो नॉट इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब मैं इस चीज का अभ्यस्त नहीं हूं, आदी नहीं हूं, इस तरह से बोला जा सकता है। तो ये हो गया इसका आपका पहला फॉर्मूला। कैसे करेंगे इसका यूज, तो ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। मान लिया छोटू से पूछा गया कि क्या तुम डांट खाने के आदी हो चुके हो, मतलब तुम्हें इतना डांटा जाता है, तुम्हें इतना बोला जाता है कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन तुम पे इसका असर नहीं पड़ता है, क्या तुम डांट खाने के अभ्यस्त हो चुके हो, आदी हो चुके हो, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर आर यू इम्यून टू एक्शन क्या है, स्कोल्ड, मतलब डांटना, इस तरह से। लेकिन डांट खाने का तो यहाँ पे इम्यून टू करके ऐड कर सकते हैं आगे। तो आर यू इम्यून टू स्कोल्डिंग, मतलब क्या तुम डांट खाने के आदी हो गए हो, इस तरह से, मतलब तुम पे डांट खाने का, डांट का असर नहीं पड़ता है, कुछ इस तरह से हो गया। तो अगर हाँ छोटू बोल रहा है कि हाँ मुझे डांट का असर नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा यहां पर कि यस आई एम इम्यून टू स्कोल्डिंग, मतलब हाँ मुझे डांट का असर नहीं पड़ता है, इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह से बोला जा रहा है कि नहीं मुझे डांट का असर पड़ता है,
मैं इम्यून नहीं हूँ डांट खाने का, अभ्यस्त नहीं हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर कि नो आई एम नॉट इम्यून टू स्कोल्डिंग। मतलब नहीं मुझे इस चीज का असर पड़ता है, नहीं मैं डांट खाने का आदी नहीं हूं, अभ्यस्त नहीं हूं। इस तरह से हो गया पहला फॉर्मूला एंड इसका एग्जाम्पल बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये था कि कैसे प्रेजेंट में, मतलब अगर कोई अभ्यस्त है या फिर नहीं है, ये था कि किस तरह से बोला जाता है कि मैं इस चीज का अभ्यस्त हूं या फिर नहीं हूं। ये था आपका प्रेजेंट में। लेकिन कैसे पास्ट में यूज कर सकते हैं हम कि मैं इस चीज का अभ्यस्त नहीं था या फिर था, कुछ इस तरह से बोला जाता है अगर, तो वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं इसका जानते हैं इस फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि वाज या फिर वर सब्जेक्ट, वाज या फिर वर सब्जेक्ट इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी, कुछ इस तरह से ये हो गया इसका क्वेश्चन। तो अगर हाँ मैं इस चीज का आदी था, अभ्यस्त था इस चीज का, तो हो जाएगा आंसर कि यस, जो भी पर्सन है वहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज या वर, सब्जेक्ट वाज या वर इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी, इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब हाँ मैं इस चीज का अभ्यस्त था, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था, इस तरह से। मतलब इम्यून टू का यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो भी पास्ट में। लेकिन अगर इस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं मैं इस चीज का अभ्यस्त नहीं था, तो हो जाएगा कि नो सब्जेक्ट वाज या वर, वाज या वर जो भी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब नहीं मैं इस चीज का अभ्यस्त नहीं था, आदि नहीं था। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप पास्ट में यूज कर सकते हैं। और ये हो गया इसका फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। तो पास्ट में इस तरह से इसका यूज हो जाएगा इम्यून टू का, कि छोटू से पूछा गया कि क्या तुम्हें मार खाने का असर नहीं पड़ता था, मार या फिर पिटाई होने के बावजूद भी तुम काम नहीं करते थे, क्या तुम्हें इस चीज का असर नहीं पड़ता था, क्या तुम इसके आदी हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि वर यू इम्यून टू बीटिंग, क्या तुम मार खाने के अभ्यस्त हो गए थे, हो चुके थे, आदी हो गए थे मार खाने के, मतलब उसका तुम पे असर नहीं पड़ता था। तो छोटू ने कहा कि हाँ मैं इस चीज का अभ्यस्त हो गया था। तो यहां पे हो जाएगा कि यस आई वॉज इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी, आई वॉज इम्यून टू बीटिंग। हाँ मैं इस चीज का आदी हो गया था, अभ्यस्त हो गया था, मुझे इस चीज का असर नहीं पड़ता था। लेकिन अगर इस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं मुझे इस चीज का असर पड़ता था, तो हो जाएगा कि नो आई वॉज नॉट इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब बीटिंग। नो आई वॉज नॉट इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी। यहां पर एक्शन प्लस आईएनजी जो है, जहां आगे आपको बताया गया है एक्शन प्लस आईएनजी, यहां पर समथिंग भी हो सकता है। मतलब कोई जरूरी नहीं यहाँ पर कोई एक्शन ही रहे, यहाँ पे कोई और भी चीज हो सकता है, कोई नॉर्मल चीज हो सकता है। जैसे क्या तुम ठंडे पानी से नहाने के अभ्यस्त हो, मतलब तुमको ठंडे पानी से मतलब फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंडे पानी होने के बावजूद भी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर यू इम्यून टू कोल्ड वाटर, इस तरह से, या फिर चिल्ड वाटर, कुछ इस तरह से भी इसका यूज किया जा सकता है। एंड यहां पर भी हम इसे फिक्स करना चाहेंगे, यहां पर भी समथिंग को ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहां पर भी किसी भी चीज का भी यहां पर जिक्र किया जा सकता है, ना कि सिर्फ एक्शन प्लस आईएनजी का, किसी एक्शन का नहीं बल्कि
किसी चीज का भी। तो ये था आज का आपका सेकंड फार्मूला एंड इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लिया कोई दवा है जिसे खाने के बाद किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि इसे रेगुलर खाते रहो, एक समय बाद क्या होगा कि तुम इसके अभ्यस्त हो जाओगे, मतलब इसका इतना असर तुम पे नहीं पड़ेगा या फिर इसका असर तुम पे नहीं पड़ेगा, मतलब तुम इस चीज के आदी हो जाओगे, कि हैबिट में आ जाएगा ये चीज। इस तरह से जब बोला जाता है मतलब इस चीज के तुम आदी हो जाओगे धीरे धीरे, ऐसे बोलते हैं लोग। तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, क्वेश्चन हो जाएगा कि विल सब्जेक्ट बी इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग, मतलब क्या कोई व्यक्ति इस चीज का अभ्यस्त हो जाएगा, चाहे वो कोई एक्शन हो या फिर कोई चीज हो, इस तरह से। तो अगर हाँ मैं इस चीज का अभ्यस्त हो जाऊंगा, बोला जा रहा है कि हाँ मैं इस चीज का अभ्यस्त हो जाऊंगा एंड कुछ समय बाद मुझे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ इस तरह से बोला जा रहा है अगर, तो उसका कैसे आंसर होगा जानते हैं आगे हम। कि यस सब्जेक्ट विल बी इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग, एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग, मतलब हाँ या व्यक्ति या फिर जिस पर्सन की बात हो रही है या फिर मैं इस चीज का अभ्यस्त हो जाऊंगा, आदी हो जाऊंगा और मुझे इस चीज का फर्क फ्यूचर में नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर आंसर इस तरह से है कि नहीं मुझे इस चीज का फर्क पड़ेगा, मैं इस चीज का अभ्यस्त नहीं हो जाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा, नहीं होऊंगा, आदि नहीं होऊंगा, तो इस तरह से होगा आंसर कि नो सब्जेक्ट विल नॉट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वोंट, नो सब्जेक्ट वोंट बी इम्यून टू, सब्जेक्ट विल नॉट बी इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी और समथिंग, मतलब जो सब्जेक्ट है उसे इस चीज का फर्क पड़ेगा या फिर कह सकते हैं कि वह इस चीज का अभ्यस्त नहीं होगा, आदि नहीं होगा। तो ये हो गया इसका थर्ड फॉर्मूला कि कैसे आप यूज करेंगे इम्यून टू को, और ये हो गया आज का आपका थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। मान लिया पूछा जा रहा है किसी से कि क्या उसे इस दवा का असर नहीं पड़ेगा, मतलब क्या उसे उस दवा का असर नहीं पड़ेगा या फिर क्या वह उस दवा का अभ्यस्त हो जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि विल ही बी इम्यून टू टेकिंग मेडिसिन, मतलब क्या उसे उस दवा का असर नहीं पड़ेगा या फिर कह सकते हैं कि क्या फ्यूचर में वह इस चीज का अभ्यस्त हो जाएगा, दवा लेने का अभ्यस्त हो जाएगा, आदि हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो अगर आंसर हाँ है तो हो जाएगा कि यस सब्जेक्ट विल बी इम्यून टू टेकिंग मेडिसिन, मतलब हाँ वह व्यक्ति इम्यून हो जाएगा मेडिसिन लेने का, मतलब जो मेडिसिन है उसका आदी हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा, और उस पर जो असर है बहुत ज्यादा नींद आने का वो नहीं होगा, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आंसर अपोजिट है कि नहीं वह इस चीज का अभ्यस्त नहीं होगा, तो हो जाएगा यहां पर नो सब्जेक्ट वोंट बी, विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वोंट, तो नो सब्जेक्ट वोंट बी इम्यून टू टेकिंग मेडिसिन, लेकिन नहीं वह इस व्यक्ति, मतलब नहीं सब्जेक्ट जो है उसे दवा खाने का असर नहीं पड़ेगा। अब सब्जेक्ट यहां पर मान लिया कोई व्यक्ति है या फिर जिसका नाम है यहां पर, वो हो जाएगा, अगर ही है तो यहां पर सिर्फ ही रहने देंगे, या फिर कोई नेम भी हो सकता है सब्जेक्ट की जगह पर, जैसे यहां पर है। तो ये था आपका आज का थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से कि कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया। इम्यून टू का काफी अच्छे वे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफी वेज में इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि आज का हमारा क्लास था, टॉपिक था इम्यून टू के बारे में। इम्यून टू मतलब आदी होना, अभ्यस्त होना, असर ना पड़ना, किसी चीज का असर ना पड़ना,
तो जब किसी चीज का असर नहीं पड़ता है मतलब वह व्यक्ति उस चीज का आदी हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, मतलब कहते हैं कि हैबिचुअल हो गया इस चीज का, अब ज्यादा खास असर नहीं पड़ता है। तो ये है आज का क्लास इम्यून 2 के बारे में। स्टार्ट करते हैं यहां से। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, कुछ सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इसका एग्जाम्पल कि कैसे यूज करेंगे इम्यून 2 को। अगर कुछ कवर हो जा रहा है तो उसको भी हम लोग इसी में ऐड करेंगे और आगे उस पर उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया इसका सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ एंड साथ ही साथ थर्ड फॉर्मूला भी यहां पर है एंड साथ ही साथ थर्ड फॉर्मूला भी यहां पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्मूले का एग्जाम्पल। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर आज का क्लास इम्यून 2 के बारे में फिनिश होता है। तो आज का क्लास था इम्यून 2 के बारे में। इम्यून वर्ड आता है, मान लिया जैसे आपने सुना होगा इम्यूनिटी वर्ड। इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम इम्यून, मतलब उस चीज का असर ना पड़ना। कहते हैं इस चीज का असर नहीं पड़ता है इस व्यक्ति पर, तो मतलब वह इस चीज का इम्यून हो गया है। मतलब कोई भी चीज का असर नहीं पड़ता है और वो बैक हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस तरह से है कि उस चीज का असर नहीं पड़ता है उसे, मतलब वह इस चीज का अभ्यस्त हो गया है, आदी हो गया है और उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अगर इस तरह से बोलना है कि उस व्यक्ति को इस चीज का असर नहीं पड़ता है, वह इस चीज का आदी हो गया है, मैं इस चीज का अभ्यस्त हो जाऊंगा, मैं इस चीज का अभ्यस्त नहीं हूं, इस तरह के अगर सेंटेंसेस बोले जाते हैं, असर ना पड़ना, अभ्यस्त होना, आदी हो जाना किसी चीज का, किसी काम का, तो वहां पे यूज करेंगे आप इम्यून 2 को। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day I'm gonna